अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हाजिरी खिदमत है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की हालात जिंदगी का पार्ट नंबर 2। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये काविश पसंद आती होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वहीं ठहर गए। एक बड़े से मैदान में लकड़ियों का अहाता बनाकर जानवरों का बड़ा बनाया गया था। राहील ने लकड़ी के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, अपनी बकरियों को अंदर धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया। इस बाड़ से कुछ ही फासले पर लकड़ी के तख्तों से एक बड़ा सा मकान बनाया गया था। कुछ खेमे इधर उधर फैले हुए थे। राहील न जाने किधर गायब हो गई थी। कुछ देर बाद वो नमदार हुई। तुम ठीक कहते थे, तुम तो वाकई मेरी फूफी के बेटे हो। चलो तुम्हें बाबा बुला रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अंदर गए। लाबान वहां मौजूद थे। भांजे को देखकर गर्म जोशी से हाथ फैला दिए। बड़ी देर तक बहनोई इसहाक अलैहिस्सलाम और बहन रब्का की हैरियत दरियाफ्त करते रहे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यहाँ राहील की बड़ी बहन लैया को भी देख लिया। वो राहील के मुकाबले में कम खूबसूरत और चुप रहने वाली लड़की थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसी वक्त सोच लिया था कि अगर किसी वक्त शादी करनी पड़ी तो वह राहील से शादी करेंगे। जब 3-4 दिन मेहमानदारी के गुजर गए तो लाबान को ख्याल आया कि याकूब अलैहिस्सलाम से पूछना तो चाहिए कि रब्का ने उसे यहाँ किस मकसद के तहत भेजा है। शायद कोई ऐसी बात हो जिसे वो ना कहना चाहता हो। भांजी, तुमने बताया नहीं, दूर दराज का सफर तय करके यहाँ आने की गायत क्या हुई? मेरे बाप और मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र हुई तो मुझे यहाँ भेज दिया, क्योंकि वो चाहते हैं मैं खानदान की किसी लड़की से शादी करूं। तो तुम शादी करने आए हो? जी मामू जान। उसके लिए मेरी एक शर्त होगी, तुम यहाँ रहकर 6 साल बकरियां चराओ। इस मुद्दत को महर करार देकर मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक कड़ी शर्त कबूल की और नहायत पाबंदी से बकरियां चराने की खिदमत अंजाम देने लगे। जब ये मुद्दत पूरी हुई तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम शादी के ख्वाहां हुए। लाबान भी तैयार हुए। लेकिन जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ये मालूम हुआ कि शादी के लिए लैया का इंतखाब किया गया है तो इन्हें इतराज हुआ, क्योंकि इनका मिलान राहील की जानब था। ये बात तो तुम्हें इस वक्त वाज़ेह कर देनी चाहिए थी कि तुम किससे शादी के ख्वाहां हो, लैया से या राहील से। यहाँ के दस्तूर के मुताबिक छोटी लड़के का निकाह नहीं हो सकता तब वक्त के बड़ी की शादी ना हो जाए। इस वक्त तुम इस रिश्ते को मंजूर करो और अपनी खिदमत को मजीद तूल दो, तो राहील भी तुम्हारे निकाह में दी जा सकेगी। मुझे कितनी मुद्दत तक बकरियां चरानी होंगी? राहील ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए तुम्हें 7 साल की मुद्दत पूरी करना होगी, क्योंकि लैया के लिए 6 साल थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए यह शर्त तकलीफ दे थी, लेकिन राहील के हसूल के लिए गवारा कर लिया। लैया से शादी कर ली और राहील के हसूल के लिए बकरियां चराते रहे। मुद्दत पूरी होने के बाद राहील से भी शादी कर ली। इस जमाने में 2 बहनों का एक निकाह में जमा होना शरअन ममनू नहीं था। बाज लोगों का यह भी ख्याल है कि लैया के मरने के बाद राहील से निकाह हुआ था। बाइबल के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। लैया के वतन से रूबेन, यारोबन, शमून, लादी, यहूदा, सियाकर और जबलून पैदा हुए। एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम दीना था। राहील से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बनियामन तौलद हुए, जबकि आपके 4 बेटे दान, नफ्ताली, जाद और आशर आपकी लोंडियों जुल्फा और बलबा के वतन से पैदा हुए थे। बनियामन के सिवा जिनकी पैदाइश कनान में हुई सब के सब हारान में पैदा हुए। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लाबान के घर में क़याम पजीर थे, तफसीर सिराजुल मुनीर के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के यही 12 बेटे तारीख आलम में बनी इसराइल के नाम से मशहूर हुए। इन्हीं की औलाद में से हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने मामू के घर रहते हुए 20 साल हो गए थे। एक रात अल्लाह के फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को नबूवत पर सरफराज होने की खुशखबरी पहुंचाई। आपको अहले कनान के हदायत पर मबूस किया गया था। इस वक्त कनान का बादशाह सलहम बिन दरार था, जो सितारा परस्त और नहायत मुतकब्बर था। नबूवत मिलने के बाद आप अलैहिस्सलाम को खुदा की तरफ से वही मिली कि अपने घर यानी माँ बाप की तरफ लौटे, और वादा फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम खौफजदा न हो, अल्लाह आप अलैहिस्सलाम के साथ है। इस खुशखबरी का जिक्र आप अलैहिस्सलाम ने मामू से किया और अपने घर की तरफ लौट जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मामू जान, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया। अपनी 2 बेटियां मेरे अकद में दी, जिनसे मुझे औलाद मिली। आपकी बेटियां बड़ी खैर और बरकत वाली हैं। मैं यहाँ से कभी ना जाता, लेकिन अल्लाह का हुक्म यही है कि मैं अपने माँ बाप के पास जाऊँ। आपसे वापसी की इजाजत चाहता हूँ। मेरे प्यारे भांजे, तुमने मेरी इतनी खिदमत की है कि मैं तुम्हें जाने की इजाजत ना देता, लेकिन इसी खिदमत गुजारी का ये तकाजा भी है कि मैं तुम्हें जाने की इजाजत दे दूं। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बरकत दी गई, लिहाजा मेरे माल में से जो चाहो मांग लो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि हर वो बकरी जो इस साल ब्याहेगी वो सफेद और स्याह धब्बों वाले रंग की हो को दे दें, और हर ऐसी बकरी जो हामला हो और इसकी सफेदी स्याही से मिली हो
वो दे दें, और हर वो बकरी जिसकी स्याही सफेदी से मिली हो वो दे दें, और बगैर सींग वाले बकरे भी। लाबान ने गुलामों को हुक्म दिया, ऐसी बकरियां ऐसे बकरे अलग कर लिए गए। इसके अलावा भी लाबान ने बहुत से मवेशी और गुलाम आपके साथ कर दिए। लाबान उसकी कौम तबल और नकार बचाती हुई, रक्स करती हुई, शोर मचाती इस काफिले के साथ शहर से निकली, जिसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और इनकी दोनों बीवियां, इनके 11 बच्चे, गुलाम और एक बड़ा रेवड़ शामिल था। ये सब लोग जब करीबी जल्लात नामी पहाड़ी के करीब पहुंचे तो लाबान ने रुकने का इशारा किया। नकारों का शोर थम गया, रक्स के दायरे सिमट गए। ये गोया वो मकाम था जहां से लाबान और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के रास्ते जुदा होते थे। लाबान को हारान की तरफ लौट जाना था, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को कनान की तरफ बढ़ना था। ये अलविदा की आखिरी मंजिल थी। इस टीले पर लाबान ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मायदा किया, जिसमें कहा गया था कि वो यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इनकी बेटियों को जिल्लत और अहानत में नहीं डालेंगे और इन पर किसी और औरत से शादी नहीं करेंगे। इस मायदे के साथ ही नकारे पर चोट पड़ी, तहनीती नारे बुलंद हुए, रक्स भी शुरू हो गया। ये अलविदाई जश्न था जो बर्पा हो रहा था। ये शोर एक मरतबा फिर थम गया। लाबान ने खाने का इत्तेमाम किया था। तमाम कौम ने खाना खाया, हर एक ने एक दूसरे को अलविदा किया और तमाम लोग अपने अपने इलाकों की तरफ लौट गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक बड़े रेवड़ और अहलो अयाल के साथ चले जा रहे थे कि सरजमीन साहिल के करीब पहुंचे। यहाँ अलैहिस्सलाम के पास मलाइका आए। उन्होंने आपको मरहबा कहा, यानी आने की खुशखबरी दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में आइस के गुस्से ने शोर मचाया। वो अब इस इलाके के करीब थे, कहीं ऐसा न हो कि इनका गुस्सा अभी फुरू न हुआ हो और वो कोई नुकसान पहुंचा बैठे। आप अलैहिस्सलाम ने इस खौफ से निजात के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में नमाज अदा की, फिर दुआ फरमाई और अल्लाह के सामने अपने वादा और आहद को याद किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आइस की ताकत और कुव्वत के कायल थे। वो एक माहिर शिकारी था, इससे मुकाबले की ताकत आप अलैहिस्सलाम में नहीं थी। दुआ ही एक तरीका थी जिससे आइस के दिल को नरम किया जा सकता था। इस दुआ के बाद आप अलैहिस्सलाम ने इन नौकरों को अपने पास बुलाया जो रेवड़ों को हाकने पर मुतय्यन थे। फिर इन्हें हुक्म दिया कि हर सिंह के जानवर अलग कर लें, यानी बकरे अलग, मेंढे अलग, इसी तरह गाय और ऊंट के रेवड़ अलग अलग कर लो और इन्हें इस तरह लेकर चलो कि हर रेवड़ के दरमियान फासला रहे। यहाँ तुम्हें आइस नामी एक शिकारी मिलेगा, वो तुमसे तुम्हारे रेवड़ के बारे में मालूम करे तो इससे कहना यहाँ कोई सरदार आइस रहता है, इसका एक गुलाम याकूब अलैहिस्सलाम है, ये सब माल उसका है, वो तुझे तोहफे में देने के लिए लाया है। इसी तरह हर रेवड़ वाला यही कहे। राहील और लैया बड़े गौर से इस तैयारी को देख रही थी। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब किस लिए हो रहा है और आइस कौन है और याकूब अलैहिस्सलाम इनके गुलाम क्यों हैं। याकूब अलैहिस्सलाम तो हमसे ये कहते रहे हैं कि वो इसहाक के बेटे हैं। इसहाक अलैहिस्सलाम का बेटा गुलाम कैसे हो सकता है? कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो गया? और ये माल मवेशी जो अब्बा जी ने इसके साथ किए हैं वो अपने सरदार को तो नहीं दे देगा? राहील और लैया के दरमियान ये बातें हो रही थी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तमाम इंतजाम मुकम्मल करने और नौकरों को हिदायत देने के बाद तशरीफ ले आए। लैया की तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन राहील ने पूछ लिया, ये किस्सा क्या है? आप किसके गुलाम हैं और ये मवेशी आप उसे क्यों दे रहे हैं? तुमने बस यही सुना, हकीकत तुमसे दूर है। यही तो हम जानना चाहते हैं, मैं भी और लैया भी। आइस मेरा सरदार नहीं, ना मैं इसका गुलाम हूँ। वो मेरा बड़ा भाई है, उसने मुझे कत्ल की धमकी दी थी। इसके खौफ से मैं भागकर हारान आया था। अब मैं इसके इलाके में हूँ। मुझे डर हुआ कि कहीं वो अपनी धमकी पर अमल न कर बैठे। इसके गुस्से को नरम करने के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। आपका क्या ख्याल है, इसका गुस्सा नरम हो जाएगा? मुझे अपने खुदा से उम्मीद तो है। और ये मवेशी आप इसे तोहफे में दे देंगे? अगर इसने कबूल कर ली तो जान के बदले में यह सौदा बुरा नहीं है। फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? मैंने इसलिए हर तरह के रेवड़ अलग कर दिए हैं और इन्हें फासले पर रखा है। इसका सामना जिस रेवड़ वाले से होगा वो ऐसे ये कहेगा कि ये रेवड़ तेरे लिए तोहफे में है। वो राजी होगा तो बाकी जानवर बच जाएंगे। जब ये दोनों मुतमईन हो गई तो आप अलैहिस्सलाम सबसे आगे वाले रेवड़ को चलने का हुक्म दिया। इसके कुछ देर बाद दूसरे रेवड़ को रवाना किया, फिर तीसरे को। सबसे आखिर में आप अलैहिस्सलाम रवाना हुए। आप अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था कि अगले रेवड़ के साथ क्या हो रहा है, इन्हें आइस मिला या नहीं। इत्तेफाक की बात है कि आइस अपने आदमियों के साथ शिकार को निकला हुआ था। इसकी नजर इस रेवड़ पर पड़ गई जो सबसे आगे चल रहा था। उसे ताज्जुब हुआ कि इतने बड़े रेवड़ के साथ कौन मानव शख्स है जो सफर कर रहा है। मालूम तो हो ये कौन लोग हैं, कहाँ जाने का कसद है। वो रेवड़ के साथ चलने वाले मुलाजिमों के सामने आ गए। आइस के साथियों ने तीर कमान सीधे कर लिए कि हो सकता है जंग की नौबत आ जाए। ठहरो, आइस ने ललकारा, तुम लोग कौन हो, कहाँ जाते हो? ये बकरियों का रेवड़ किसका है? शायद आप जानते हो, नौकरों ने कहा। यहाँ आइस नामी एक सरदार है। ये तमाम रेवड़ इसके गुलाम याकूब अलैहिस्सलाम का है जो 20 साल पहले अपने मालिक से नाराज होकर चला गया था। अब वापस आया तो ये तोहफा साथ लाया है कि आप सरदार आइस का पता बता सकते हैं। इतने दिन बाद अपने भाई का नाम सुना तो आइस का दिल भर आया। आइस तो मैं ही हूँ, मगर ये तुमसे किसने कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम मेरा गुलाम है? वो तो मेरा भाई है जो बिला वजह खौफजदा होकर घर छोड़ गया था।
हमें क्या मालूम, वो तो मुल्क शाम में भी यही कहते रहे हैं कि वो इसके गुलाम हैं। बुरा हो मेरी ताकत और बुलंद कामती का कि वो मुझसे खौफजदा होकर खुद को मेरा गुलाम कह रहा है। काश वो काफिले के साथ आया होता तो मैं से बगलगीर होता। इसने ये तोहफा भेजा है, मैं इस रेवड़ को लेकर क्या करूंगा? मुझे तो मेरा भाई मिल जाता, वही मेरा तोहफा होता। आप परेशान ना हो, वो इसी काफिले के साथ हैं, पीछे आ रहे हैं, आपसे मुलाकात हो जाएगी। इतनी देर में दूसरा रेवड़ वहां पहुंच गया, फिर तीसरा रेवड़ आ गया। इस इन रेवड़ों और जानवरों की तादाद देखकर हैरान हो रहे थे कि याकूब अलैहिस्सलाम जब यहाँ से गए थे तो हाल ही हाथ से उन्होंने इतनी तरक्की कैसे कर ली। हर किस्म के जानवर वाफर मिकदार में इनके पास हैं। यहाँ से मुल्क शाम की सरहद तक इनका काफिला फैला हुआ है। इस अरसे में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को खबर पहुंच चुकी थी कि आइस का गुस्सा फरू हो चुका है। वो बेचैनी से अपने भाई का इंतजार कर रहा है, लिहाजा अब उन्हें छुपने की जरूरत नहीं थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को देखा तो सवारी से कूद पड़े, 7 मरतबा इनको सजदा किया। इस जमाने में यही इनका सलाम था और इनके यहाँ शुरू था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों का सजदा भी इसी तरह का था। ताकतवर आइस ने फर्त मुसरत से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को गोद में उठा लिया। इस तरह मैदान में दौड़ने लगा जैसे कोई बाज किसी चिड़िया को अपने पंजों में उठा ले। उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को गोद से उतारा तो खुशी के आंसू उनकी आंखों से जारी थे। याकूब अलैहिस्सलाम, तू क्यों चला गया था? मैं तेरा दुश्मन तो नहीं था। तुम ही ने तो कहा था कि तुम मुझे कत्ल कर दोगे। मुझसे में तो बहुत कुछ कह लिया जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू चला ही जाए और फिर 20 साल तक हमारी खबर ही ना ले। मुझे तो मालूम ही ना था कि तू कहाँ चला गया, वरना मैं खुद तुझे लेने आता। इस जश्न मुसरत में कुछ वक्फा आया और आइस ने इधर उधर देखा तो बच्चों और औरतों पर नजर पड़ी। आइस को वैसा ही ताज्जुब हुआ जैसे रेवड़ों को देखकर हुआ था। ये कौन है, कहाँ से तेरे पास आए? ये अल्लाह ने तेरे गुलाम को हबा किए हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया और आइस को अपनी बीवी और बादियों के पास ले गए। एक एक के मतलब बताया। 2 बांदी आगे बढ़ी, उन्होंने आइस को सजदा किया। फिर बड़ी बीवी लैया आगे बढ़ी और आइस को सजदा किया और उसके बेटों ने सजदा किया। फिर राहील उसके फर्जंद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और सजदे में गिर पड़े। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़े भाई की खिदमत में इल्तिजा की, हदिया कबूल करें, और खूब इसरार किया तो बुलाकर आइस ने ये हदिया कबूल कर लिया। आइस आगे बढ़ गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी माँ, अहलो अय्याल और जो कुछ साथ मवेशी थे सबको साथ लेकर आगे बढ़ने लगे। उनका इरादा साइर के पहाड़ों तक पहुंचने का था। फिर जब साहूर के पास से गुजर होने लगा तो एक घर बनाया और वहां साया पकड़ा। फिर यरूशलेम के पास एक बस्ती पर से गुजर हुआ तो इस बस्ती से पहले ही एक जगह पड़ाव डालकर ठहर गई। ये वही जगह थी जहां आप अलैहिस्सलाम ने हरान जाते हुए बाबरकत ख्वाब देखा था और अहद किया था कि इस जगह पर अल्लाह उस जल की इबादत के लिए एक घर बनाऊंगा। आप अलैहिस्सलाम को ये फिक्र हुई कि मालूम करें कि ये जमीन किसकी है। इस मकसद के लिए आप अलैहिस्सलाम बस्ती में गए और जमीन के मालिक का पता पूछने लगे। जल्दी आप अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि ये जमीन एक शख्स शिहम बिन जमूर की है। आप अलैहिस्सलाम इसके पास गए। मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं यहाँ इबादत का बनाऊं। क्या ये जमीन तुम मेरे हाथ प्रोत करते हो? मुझे इससे गर्ज नहीं कि तुम कौन हो, मैं तो ये देख रहा हूँ कि तुम मालदार आदमी हो, मेरी जमीन का अच्छा बदला दोगे। मैं जमीन बेचने को तैयार हूँ, बोलो क्या दोगे? बहस और तमहीज के बाद 100 भेड़ों के इवज सौदा तय हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने वो जमीन खरीद ली और वहां खैमा तान लिया, एक मस्बा खाना बनाया और इबादतगाह की तमीर शुरू कर दी। यही मौजूदा बैतुल मुकद्दस है। इस मौके पर अहले किताब ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी दीना का एक किस्सा जिक्र किया है। ये बेटी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बड़ी बीवी लैया से थी। हुआ ये कि अहले किताब के मुताबिक शिहम बिन जमूर इस लड़की को जबरदस्ती अपने घर ले गया। भाइयों और वालिद को पैगाम दे दिया तो दीना के भाइयों ने कहा, हम तेरी बात मान लेंगे जबकि तुम सब खितना करवा लो, फिर हमारी तुम्हारी आपस में रिश्तेदारियां चल पड़ेंगी, क्योंकि हम गैर खितना वाली कौम से रिश्तेदारियां नहीं करते। उन्होंने हाँ कर ली और तमाम ने खितना कराई। फिर जब तीसरा रोज हुआ तो इनको खितना से तकलीफ पहुंची तो उन्होंने सुन्नत ही को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो आले याकूब अलैहिस्सलाम ने तमाम को कत्ल कर दिया ताकि शिखम इसके बाप जमूर को भी निपटा दिया, क्योंकि एक तो उन्होंने कुफर किया था, दूसरा सुन्नत इब्राहिमी अलैहिस्सलाम की तौहीन की थी। ये लोग बुतों की इबादत करते थे। इसी वजह से आले याकूब अलैहिस्सलाम ने इनको कत्ल भी किया और इनके अम्वाल भी बतौर गनीमत हासिल कर लिए। यही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की छोटी बीवी हजरत राहील से एक बेटा बुनियामिन पैदा हुआ। इस बेटे की पैदाइश के फौरन बाद हजरत राहील का इंतकाल हो गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन्हें बैत लहम के अंदर दफन किया, इस पर बतौर निशानी एक पत्थर रख दिया। इस बेटे के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद 12 हो गई। इस बीवी को गंवाने के बाद जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बुनियामिन की वालदा थी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद और वालदा से मिले और हैरून बस्ती में अकामत पजीर हो गए। ये बस्ती कभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुकूनत थी। कहा जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के आने के बाद इनके बड़े भाई आइस ने इनके लिए जगह खाली कर दी और अपने चचा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के यहाँ चले गए और वहीं इनकी साहबजादी बिस्मा से निकाह किया। इनसे आइस की बहुत सी औलाद हुई, चुनांचे इनकी औलाद
चनाचा इनकी नस्ल ज्यादा हो गई, यहाँ तक कि वो शाम में अहले कनान पर गालिब हो गए और फैलते फैलते साले समंदर और सिकंदरिया की सरहद तक पहुंच गए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत रब्का का इंतकाल हो चुका था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी लैया और बेटों के साथ हैरून नामी बस्ती में अकामत पजीर थे और नबूवत के फराइज अंजाम दे रहे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब हरान से चले थे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की गोद में थे और आप अलैहिस्सलाम की उम्र 12-13 साल थी। हुस्न में बेमिसाल और ताबेदारी में यकता थे। हजरत लैया के 10 बेटे उम्र में इनसे बड़े थे। कुछ इस वजह से और कुछ आप अलैहिस्सलाम के जाती औसाफ की वजह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इन्हें बेहद अजीज रखते थे। इनकी एक पल की जुदाई भी आपको गवारा नहीं थी। हजरत लैया भी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की इस मोहब्बत को हसद की नजर से देखते थे और आपस में बातें करते रहते थे कि अब्बाजान जितनी मोहब्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम से करते हैं हमसे नहीं करते। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलादों के इन जज्बात से वाकिफ थे। घर में कई मरतबा इन बातों पर छोटी छोटी रंजिशें हो चुकी थी। कई मरतबा हजरत लैया भी आप अलैहिस्सलाम से शिकायत कर चुकी थी कि आप मेरे बच्चों को इतना नहीं चाहते जितना रहील के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से प्यार करते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस हकीकत को तस्लीम भी करते थे, लेकिन अपने दिल से मजबूर थे। शायद इसलिए भी कि अपनी बीवी रहील से आप अलैहिस्सलाम को बहुत मोहब्बत थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इन्हीं की निशानी थे। भाइयों की ये कशमकश बढ़ती चली गई। घर में 2 ग्रोह वाज़ेह तौर पर बन गए। एक तरफ 10 भाइयों की ताकतवर जमात थी, दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बुनियामिन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा तो थी नहीं, इन्हें जो बात करनी होती वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहते। वो भी ऐसी शफीक के हर बात सुनने पर फरमाइश पूरी करने को तैयार रहते थे। एक रोज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए तो बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने कोई ख्वाब देखा था। ख्वाब इतना अनोखा और रोशन था कि वो घबरा गए। बेदार होने पर दौड़ते हुए बाप के पास आए। अब्बाजान, मैंने एक ख्वाब देखा है जिसकी घबराहट मुझ पर अभी तक तारी है। बच्चों की नींद गहरी होती है इसलिए वो ख्वाब भी बहुत देखते हैं। अच्छा सुनाओ, क्या देखा? जरूर कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। मैंने 11 सितारों और सूरज चांद को देखा है। देखता क्या हूँ कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। ख्वाब देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर घबराहट तारी हुई थी। ख्वाब सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी घबरा गए। आप अलैहिस्सलाम ने चौंक कर बेटे की तरफ देखा। अभी ये बलोगत को भी नहीं पहुंचा और ऐसा अजीम शान ख्वाब देख लिया। बेटा, ये ख्वाब मुझे तो सुना दिया है, किसी और को मत सुनाना। अपने भाइयों को तो हरगिज नहीं, वो पहले ही तुमसे हसद करते हैं। इसके बाद तो न जाने मकर फरेब के कैसे कैसे जाल बछाए। अब्बाजान, इस ख्वाब में ऐसी क्या बात है कि सब मेरे दुश्मन बन जाएंगे? तेरा रब तुझको बरगुज़ीदा बनाएगा और तुझको लुत्फ रहमत की कई अनवा के साथ खास करेगा और कलाम के मानी ख्वाबों की तबीर तुझे सिखलाएगा जो किसी को ना आती होगी और तुझ पर अपनी नेमत तमाम करेगा। यानी वही का सिलसिला रख कर तुझको पैगंबरी में लेगा और तुझे दुनिया आखिरत की कामयाबियां मिलती रहेंगी, जैसे तेरे दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और मेरे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी अपनी नेमतें मुकम्मल फरमाई। इस ख्वाब में सितारों और चांद सूरज के सजदा करने का क्या मतलब है? 11 सितारे तेरे 11 भाई हैं और चांद सूरज तेरे माँ बाप, ये सब तेरे लिए आर्जी बरतेंगे। बस तू ये ख्वाब किसी को ना सुनाना, वक्त आने पर इसकी तबीर ज़हूर में आएगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुतमईन होकर बाहर खेलने के लिए निकल गए। इनके बाकी भाई जिनमें बुनियामिन शामिल नहीं था किसी जगह छुपे हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही के बारे में बातें कर रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम और बुनियामिन वालिद मोहतरम को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हमें तो वो गुस्से की आंख से ही देखते हैं, एक भाई ने कहा। हालांकि हम तादाद में 10 हैं और ताकतवर जमात की तरह हैं जो अब्बाजान के काम आ सकते हैं, दूसरे ने कहा। मैं तो समझता हूँ अब्बाजान सरी गलती पर हैं और नाइंसाफी से काम ले रहे हैं, चौथे भाई ने कहा। और अब तो अब्बाजान की सारी मोहब्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हो जाएगी, हमें वो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देंगे। क्यों, अब ऐसी क्या बात हो गई? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे यानी कि 11 भाई उसे सजदा करें। अब्बाजान ने उसे कहा है तू बरगुज़ीदा होगा, तेरे तमाम भाई तुझे सजदा करेंगे। सबसे छोटे भाई ने इतला दी। तुझे कैसे मालूम हुआ? जिस वक्त वो ये बातें कर रहे थे मैं करीब ही था। अब्बाजान से ये भी कह रहे थे कि वो अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताए। इसका मतलब है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। वो अकेला हमारा क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन अब्बाजान इसके साथ हैं। वो उसे अपना सगा बेटा समझते हैं, हमें सौतेले बेटे। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा दिया जाए तो अब्बाजान की सारी शफ़क़तें हमारे लिए हो जाएंगी। रास्ते से हटाने से तुम्हारा क्या मतलब है? हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें, मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। अब्बाजान से कह देंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया या कोई और जानवर उठाकर ले गया है। कत्ल का नाम सुनकर सबके छक्के छूट गए, सन्नाटा सा फैल गया। यही तजवीज हुई कि रास्ते से हटाने का कोई और तरीका इख्तियार किया जाए। एक भाई ने ये तजवीज पेश की, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल न करो बल्कि गहरे कुएं में डाल दो, कोई राह चलता निकाल लेगा। अगर तुम्हें कुछ करना है तो ये करो और बस। कत्ल से भी बचेंगे और मकसद भी हासिल हो जाएगा। शायद कोई निकाल कर दूसरे मुल्क ले जाए।
इस तजवीज पर सब मुतफिक हो गए, वक्त का इंतजार करने लगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर ले जाने और तजवीज पर अमल करने का मौका मिल जाए। ये इतना आसान नहीं था क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनसे मानूस नहीं थे और इनके साथ खेलने से गुरेज करते थे। इसके अलावा इनके भाइयों को यह भी शक था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके साथ नहीं भेजेंगे।